पश्चिम बंगाल में हिंदू हितों की चोरी भी ममता दीदी का एक ऐसा ही चोरी था जिसका पकड़ा जाना भी तय था, उसका दंड मिलना भी तय था। यह था कि ममता दीदी द्वारा हिंदू हितों को चोरी करना या बलि चढ़ाने का कार्य डूबे डूबे झोल खाबा की शैली में नहीं बल्कि बड़ी ही बेशर्मी से सीनाजोरी करके किया जा रहा था। चोरी ऊपर से सीनाजोरी करने की ही हद थी जब ममता दीदी ने उनके द्वारा प्रतिवर्ष कराए जाने वाले एक कार्यक्रम में कहा था, पश्चिम बंगाल में 31% मुस्लिम हैं, इन्हें सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है और अगर आप इसे त्रुटिकरण कहते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता दीदी पंडालों में दुर्गा पूजा व विद्यालयों में सरस्वती पूजा को रोक रही थी। मुहर्रम के कारण दुर्गा विसर्जन की तिथियों को आगे बढ़ाई जा रही थी। मुस्लिमों हेतु नई सस्ती सहज आसान कर्ज नीति लगाई जा रही थी। मुसलमानों हेतु नई रोजगार नीति लगाई जा रही थी। मदरसों को धड़ाधड़ मान्यता व सहायता दी जा रही थी। इमामों मौलवियों को भत्ते, मुस्लिमों को आवास सब्सिडी, आवास भत्ता, फुरफुरा शरीफ डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से वित्तीय सहायता से लाद देना, 2 करोड़ बच्चों को छात्रवृत्ति, मुस्लिमों को उच्च शिक्षा व सरकारी नौकरी में 17% आरक्षण आदि ऐसे कार्य थे जो मुस्लिम त्रुटिकरण के लिए तीव्र गति से किए जा रहे थे। ममता दीदी के लिए इस चुनाव में संकट बन चुके अब्बास सिद्दीकी भले ही भाजपा से चिढ़कर कहते हो किंतु कहते अवश्य हैं कि मुहर्रम के कारण दुर्गा विसर्जन की तिथि आगे बढ़ाए जाने के निर्णय गलत थे। बंगाल में 35 वर्ष वामपंथ का शासन व 10 वर्ष ममता दीदी का शासन वस्तुतः ऐसा शासन था जिसमें राम के इस प्रदेश में राम का नाम लेना ही गुनाह हो गया था। वामी तो राम के विरोधी थे ही, दीदी उनसे भी बड़ी राम विरोधी निकली और चलती गाड़ी से स्वयं निकलकर जय श्री राम के नारे लगाते बच्चों को बड़ी ही निर्लज्जता से डांटने लगी थी। बच्चों को श्री राम का नारा लगाने पर डांटना एक छोटी किंतु प्रतीकात्मक बड़ी घटना है जिसके बड़े ही विशाल अर्थ निकलते हैं। ये सब अचानक नहीं हुआ है। मुस्लिम त्रुटिकरण की दीदी की नीति ने बंगाल की जनता को विवश कर दिया था। भाजपा के घोर विरोधी व ममता के समर्थक माने जाने वाले नोबेल सम्मानित अर्थशास्त्री और मध्य सेन की संस्था प्रतीची ट्रस्ट ने अपनी 2016 की रिपोर्ट बिलिंग रियलिटी ऑफ मुस्लिम इन वेस्ट बंगाल में कहा था कि तृणमूल के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मुसलमानों की स्थिति अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत सुधर गई है। हावड़ा के पंचपारा मदरसे के बड़े इमाम के अनुसार ममता बनर्जी के आने के बाद से स्थिति बेहतर हुई है। अब बच्चों को राशन, कपड़ा, किताबें सब कुछ मिलता है। पुरानी सरकार की तुलना में इस सरकार ने बेहतर काम किया है। हुबली के एक शख्स मोहम्मद फैसल का कहना है कि दीदी ने जो काम किया है उसके बाद दीदी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। दीदी ने जो हम लोगों के लिए किया है, हमारे बच्चों के लिए किया है, वैसा कभी नहीं हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं। दीदी के राज में दीदी ने हम लोगों का बहुत ध्यान रखा है। एक बात यह भी बड़ी विशेष है कि ममता राज में बंगाल पुलिस में भी मुस्लिम नियुक्ति का अनुपात भी बड़े आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ गया है। कम शिक्षित मुस्लिम समाज को अधिक शिक्षित हिंदू समाज की अपेक्षा अधिक नौकरियां मिलना भला बिना किसी उच्च स्तरीय षड्यंत्र के कैसे संभव है। ममता दीदी द्वारा राज्य की 97% मुस्लिम जनता को ओबीसी में सम्मानित कर लिया जाना एक बड़ा सामाजिक अन्याय और असमानता उत्पन्न करने का कारण है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ।